हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एमएमबी सेकेंड ईयर का पार्ट 18, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन कि कार्बोरेटर में आइडियल स्पीड सेट करने के लिए लगा होता है। यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं देखिए, स्लो स्पीड जेट या फिर एडजस्टिंग स्क्रू या फिर लॉक स्क्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, ठीक है। कार्बोरेटर में आइडियल स्पीड सेट करने के लिए एडजस्टिंग स्क्रू लगा रहता है, ठीक है। दूसरा देखिए कि फ्रंट एक्सल लाइव तथा डैश डैश होता है कमज़ोर, डेड या फिर मजबूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेड होता है, ठीक है। यानी कि फ्रंट एक्सल लाइव तथा डेड होता है, ठीक है। आगे देखिए कि बताइए कि मोटर गाड़ियों में फुट ब्रेक के अतिरिक्त डैश डैश भी होते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक या फिर हैंड ब्रेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैंड ब्रेक, ठीक है। हैंड ब्रेक भी होते हैं, ठीक है, फुट ब्रेक के अतिरिक्त। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि पेट्रोल इंजन में हवा व पेट्रोल का मिश्रण डैश डैश द्वारा बनाया जाता है कार्बोरेटर या फ्यूल पंप या फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर या फिर फ्यूल पंप या फिर कार्बोरेटर। तो इसका सही आंसर जो भी होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोरेटर, ठीक है। अब बताइए कि थ्रेड के कारण पहिए सड़क से डैश डैश चलते हैं, उठकर चिपक कर या फिर किनारे पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिपक कर, ठीक है। यानी कि ट्रेड के कारण पहिए सड़क से चिपक कर चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, बताइए कि स्टीयरिंग कॉलम पर लगे गियर चेंज लीवर के लिए डैश डैश आवश्यक है, मेहनत, अभ्यास या फिर क्लच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यास आवश्यक है, ठीक है। अभ्यास आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इंजेक्टर का ओवरफ्लो पाइप डीजल को डैश डैश में पहुंचाता है। तो ऑयल फिल्टर या फिर डीजल टैंक या फिर एयर क्लीनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डीजल टैंक, ठीक है। डीजल टैंक में पहुंचाता है, ठीक है। अब बताइए कि कार्बोरेटर के फ्लोट चैम्बर में सर्वप्रथम पानी आता है या करंट या फिर पेट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल आता है, ठीक है। सबसे पहले पेट्रोल आता है कार्बोरेटर के फ्लोट चैम्बर में, ठीक है। अब बताइए कि कुछ मोटर गाड़ियाँ में इंजन आगे भी लगा रहता है, ऊपर या बीच में भी, या क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीच में, ठीक है। पीछे भी लगा रहता है, आगे और बीच में भी लगा रहता है, ठीक है। आगे देखिए कि प्लेंजर पर बने हेलक्स डीजल की मात्रा कम या अधिक दर्शाता है, या दबाव कम या अधिक दर्शाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मात्रा, ठीक है। यानी कि प्लेंजर पर बने हेलक्स डीजल की मात्रा कम या अधिक दर्शाता है, ठीक है। अब बताइए कि पावर स्टीयरिंग में डैश डैश शक्ति लगानी होती है, अधिक, कम या मध्यम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम, ठीक है। पावर स्टीयरिंग में कम ही शक्ति लगानी पड़ती है, तब पर भी पहिया घूम जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बताइए कि कार्बोरेटर के निचले भाग में डैश डैश लगा होता है जो एयर हार को खोलता व बंद करता है, चोक वाल्व, थ्रोस्ट वाल्व या इंजन वाल्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रोटल वाल्व, ठीक है। यानी कि कार्बोरेटर के निचले भाग में थ्रोटल वाल्व लगा होता है जो एयर हार्न को खोलता व बंद करता है, ठीक है। अब बताइए कि सस्पेंशन प्रणाली में डैश डैश का भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर या फिर
रबर बूट या फिर कैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, यानी सस्पेंशन प्रणाली में शॉक शॉक एब्जॉर्बर का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बताइए कि इंजेक्टर तक डीजल पहुंचाने का कार्य डैश डैश करता है, यानी कि फ्यूल पंप, सॉरी फीड पंप या फिर फ्यूल इंजेक्शन पंप या फिर एयर पंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन पंप पहुंचाने का कार्य करता है डीजल में। ठीक है, आगे देखिए कि टार्स टार्सर टार्सन बार का प्रयोग डैश डैश सस्पेंशन में किया जाता है, यानी कि लीफ स्प्रिंग या फिर डिफ या फिर इंडिपेंडेंट या फिर कॉमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, कि टार्सन बार का प्रयोग सस्पेंशन में किया जाता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब बताइए कि इलेक्ट्रिकल फ्यूल गेज रेसिस्टेंस के कारण डैश डैश की मात्रा को दर्शाता है, पेट्रोल, पानी या फिर तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए कि स्टीयरिंग का प्रयोग डैश डैश क्राउन व्हील घुमाकर किया जाता है, या स्टीयरिंग व्हील घुमाकर किया जाता है, या व्हील रिंग घुमाकर किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, स्टीयरिंग का प्रयोग स्टीयरिंग व्हील घुमाकर किया जाता है। ठीक है, अब बताइए कि चैसिस फ्रेम में चैसिस सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन व डैश डैश द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बॉक्स सेक्शन। ठीक है, चैसिस फ्रेम सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन व बॉक्स सेक्शन द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कि फ्यूल इंजेक्शन पंप में डिलीवरी वाल्व नीचे लगा रहता है, ऊपर या फिर बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर लगा रहता है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप में डिलीवरी वाल्व ऊपर लगा रहता है। ठीक है, अब बताइए कि टायर डैश डैश के ठीक न होने के कारण शीघ्र व एक से अधिक घिसते हैं। तो ब्रेक, हवा या फिर व्हील अलाइनमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हील अलाइनमेंट। ठीक है, व्हील अलाइनमेंट। आगे चलते हैं। बताइए कि कुछ मोटर गाड़ियों में डैश डैश भी डिफरेंशियल लगे होता है, यानी बीच में आगे व पीछे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगे। ठीक है, कुछ गाड़ियों में आगे डिफरेंशियल भी लगा रहता है। ठीक है, अब बताइए कि टायर बनने में रबर तथा डैश डैश का प्रयोग मुख्य होता है, कपड़े, नायलॉन या फिर नायलॉन डोरी या फिर जूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन डोरी। ठीक है, टायर बनने में रबर तथा नायलॉन डोरी का भी उपयोग किया जाता है, ये जान लीजिए। आगे चलिए बताइए कि प्राइमरी शाफ्ट व ले शाफ्ट डैश डैश घूमती है, यानी कि एक समान दिशा में या एक दूसरे के विपरीत या फिर अलग अलग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत घूमती है। ठीक है, प्राइमरी शाफ्ट व ले आउट शाफ्ट एक दूसरे के विपरीत घूमती है। ठीक है, अब बताइए कि इंजेक्टर कंबंशन चैम्बर में डैश डैश के साथ डीजल स्प्रे करता है, सरलता, दबाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दबाव। ठीक है, यानी कि इंजेक्टर कंबंशन चैम्बर में दबाव के साथ डीजल स्प्रे करता है। ठीक है, आगे देखिए। बताइए कि सेल्फ स्टेयरिंग सेल्फ सेंटरिंग स्टेयरिंग डैश डैश कोड में होता है, कैम्बर, कास्ट या फिर किंग पिनियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कास्ट। ठीक है, यानी कि सेल्फ सेंटरिंग सेंटरिंग स्टेयरिंग कास्टर कोड के द्वारा होता है। ठीक है, अब बताइए कि टायर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, या अलग अलग डिजाइन के बने होते हैं, यानी कि थ्रेड कट सेक्शन या फिर टॉप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रीड। ठीक है, ट्रीड, यानी कि टायर के ऊपरी भाग को
ट्रीट करते हैं या अलग अलग डिजाइन के बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आयल बाथ टाइप एयर क्लीनर में डस्ट भरा होता है, मोबिल ऑयल पानी या मिट्टी का तेल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोबिल ऑयल। ठीक है, मोबिल ऑयल भरा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए स्टीयरिंग व्हील द्वारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बियरिंग घुमाए जाते हैं, गियर या फिर बूश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गियर। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील द्वारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स के गियर घुमाए जाते हैं। ठीक है, बताइए कि कंटेंट में गियर बॉक्स में गियर सेलेक्टर का प्रयोग किया जाता है या डॉग या क्लच या फिर सिंक्रोनाइजर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉग या फिर क्लच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंटेंट में गियर बॉक्स में। अब बताइए कि क्लच का संबंध दो पहियों में कनेक्टिंग रॉड द्वारा पूर्ण होता है या ट्राई रॉड या फिर पूरा रॉड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राई रॉड द्वारा पूर्ण होता है। ठीक है, अब बताइए कि सिंक्रोनाइजर यूनिट दो गियरों की चाल बराबर करते हैं, कम या फिर अधिक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर। ठीक है, यानी कि सिंक्रोनाइजर यूनिट दो गियरों की चाल बराबर करते हैं। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। आगे देखते हैं कि बताइए वर्तमान में मोटर गाड़ियों में टाइप व्हील रिंग का प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है वाइपर स्पोक या फिर डिस्क व्हील या फिर कप टाइप, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिस्क व्हील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में मोटर गाड़ियों में डिस्क व्हील टाइप व्हील रिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आज का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।